क्या बात है? चलिए मुंह खोलिए। मुझे बोल, तुझे क्या चाहिए? भैया इस घर की खुशियां वापस ले आइए। सोनू, हालात ने इस घर की खुशियों को दफन कर दिया है, और एक बार जो मर जाता है वो वापस नहीं आता। हाँ मैं। मुझे देखकर हैरान क्यों रह गई? हैरानी की तो बात है ही, साक्षात देवी घर चलकर दर्शन देने जो आ गई है। खुश नसीब हो, वरना तुम जैसी औरतों के साय से तो देवता भी घबराते हैं। सच? तो आज मुझ पर ये एहसान किस लिए कर रहे हो सुमन जी? मैं तुमसे नहीं, भैया से मिलने आई हूं। बहुत जल्दी याद आ गया कि तुम्हारा एक भाई भी है। तुम्हारे छलावे में आकर भैया भूल गए थे कि उनकी एक बहन भी है। खैर, भैया कहाँ है? मैं उन्हें राखी बांधने आई हूं। तुम्हारे पति ने अपने फरेब के बंधन में बांध तो लिया है, अब इस धागे के बंधन की क्या जरूरत है? इस धागे के बंधन की अहमियत को तुम जानती तो कभी भी एक भाई को उसकी बहन से अलग नहीं करती। खैर, इस रिश्ते की पवित्रता को तुम क्या जानो? ये बताओ, भैया कहाँ है? अपने पति से जाकर पूछो, जिसने मेरे फलते फूलते घर को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। मेरे और राज के दरमियान ना इत्तेफाकी की ऐसी दीवार पैदा कर दी कि हम अलग ही हो गए। आज तुम जो कुछ भी भुगत रही हो, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो और कोई नहीं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए मोना। औरत पवित्रता की मूर्ति होती है और तुमने उसकी मान, उसकी मर्यादा को दो कौड़ी में बेच दिया, वो भी एक वहशी दरिंदे के हाथों। सुमन, जबान संभाल कर बात करो। आज मेरा पति मुझे गलत समझ बैठा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर मुझे कुछ भी कह दे। इतनी बड़ी बात कहने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए था सुमन। तुम भी अपने पति की बातों में आ गई हो। तुम्हारा पति बहुत चालाक है, अपने किए पर पर्दा डालने के लिए वो दूसरों की जिंदगियों से खेल रहा है। वो ऐसे नहीं है। ऐसे ही है। ऐसे नहीं होते तो आज तुम्हारा घर बर्बाद नहीं हुआ होता। उसके निशी के साथ नाजायज ताल्लुकात थे और राज ये बात जानता था। उसने ये बात तुम्हें बताई। बस इस बात का बदला लेने के लिए उसने मुझे राज की नजरों में गिरा दिया। मोना, सुनो, मैं जानती हूं कि मैंने तुम्हारे जख्मों को कुरेदा है। मुझे माफ कर दो। पर मैं क्या करूं? करण ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। सुमन, माना कि मैं बुरी हूं, पर मैं गिरी हुई नहीं हूं। मेरे लंकेश के साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। वो तो बस एक इत्तेफाक था। उस दिन मैं बीच पर नहा रही थी और वो वहां मौजूद था। बस उस बात का फायदा उठाकर करण ने मुझे और राज को
अलग कर दिया। सुमन, सुमन, मैं बहुत अकेली हो गई हूं। मैं बहुत तन्हा हो गई हूं सुमन। सुमन, मैंने हमेशा तुम्हें अपने करीब जाना, अपनी बहन माना। सुमन, मुझे मेरा राज लौटा दो सुमन। मैं उसके बिना नहीं रह सकती। करण को कहो, उसे जहां भेजा है वहां से उसे वापस बुला ले। मुझे और कुछ नहीं चाहिए सुमन। सुमन प्लीज, सुमन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ सुमन। मुझे मेरा पति वापस लौटा दो प्लीज सुमन, प्लीज। मुझे मालूम नहीं था निशी कि हम लोगों के रिश्ते के बीच जो दरार पड़ी है वो इतनी बढ़ चुकी है कि इस रक्षाबंधन के दिन भी तुम उसे लांघ नहीं पाई। उसूलों की जंग जब आपसी रिश्तों पर हावी हो जाए, इंसान मजबूर हो ही जाता है। कपिल, उम्र में मैं तुमसे बड़ी हूं ना? फर्ज तुम्हारा बनता था। रक्षाबंधन के दिन भाई अपने बहन के घर जाकर राखी बंधवाता है, लेकिन शायद तुम्हें अपने बहन से ज्यादा गैरों की फिक्र है। ऐसा नहीं है निशी, यू जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। सब समझती हूँ मैं, तुम्हें भी समझती हूँ और तुम्हारे उस अंकल को भी। कपिल, उस आदमी का नापाक साया लोगों की जगमगाती जिंदगियों में अंधेरा भर देता है। तुम अपने बिजनेस के लिए लंकेश का सहारा नहीं ले रहे हो। तुम ऐसा कर रहे हो क्योंकि तुम करण को नीचा दिखाना चाहते हो। हाँ, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। उस कमीने को नीचा दिखाने के लिए निशी मैं कुछ भी कर सकता हूं। लंकेश अंकल तो फिर भी बहुत अच्छे इंसान हैं। अगर मुझे किसी गिरे से गिरे आदमी का भी साथ लेना पड़ा ना तो भी लूंगा। क्योंकि तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है, ये काबिलियत पे एतबार नहीं है तुम्हें। तुम अकेले करण से लड़ ही नहीं सकते। निशी, कपिल, मैं तुम्हें करण के साथ लड़ने से रोक नहीं रही हूं भाई। मैं सिर्फ इतना चाहती हूं तुम उस आदमी का साथ छोड़ दो, बस।
निशी प्लीज निशी, मुझे मजबूर मत करो निशी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरा दिल नहीं मानेगा। ऐसे मामले में दिल से काम नहीं लेते, दिल धोखा दे जाता है। I'm sorry निशी। कपिल, अपनी बहन को कुछ दिए बिना ही चले जाओगे भाई? आज के दिन तो किसी भी बहन की झोली खाली नहीं रहती। इतनी सी खुशी मेरे दामन में डाल दो, पर जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं मांगूंगी। निशी, जो तुम मुझसे मांग रही हो मैं तुम्हें कभी देना नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हारे इस प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया है। और आज के दिन तो मैं तुम्हें ना भी नहीं कह सकता हूं ना। ठीक है, तुम जो चाहती हो निशी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। खुश? खुश। मुझे पता था बेटे, एक न एक दिन ऐसा होगा। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मेरा साथ छोड़ दो बेटे। मैंने तुम्हें बताया था मेरे साथ की वजह से तुम्हारी जाती जिंदगी पर बुरा असर पड़ सकता है, मगर तुम माने नहीं। अगर उस दिन तुम मान जाते तो तुम्हारे अपने आज तुम्हें इस तरह इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करते। अंकल, निशी मुझे सगे भाई से ज्यादा प्यार करती है। उसका कहना है कि इस जंग में मुझे सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। अजीब से धर्म संकट में फंस गया हूं मैं अंकल। उसकी बात नहीं मानूंगा तो उसके साथ विश्वासघात होगा, और अगर आपका साथ छोड़ता हूं तो दिल पे एक बोझ सा रह जाएगा। तुम तो जानते हो बेटे, हर एक की जिंदगी में ऐसा मकाम आता है जब उसके सामने दो रास्ते होते हैं और उसे उनमें से एक को चुनना पड़ता है। मेरे ख्याल से तुम्हें उसी रास्ते पर चलना चाहिए जो तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए चुना है। बहुत मोहब्बत करती है वो करण से। मोहब्बत? वो आदमी तो नफरत के भी काबिल नहीं है अंकल। पता नहीं निशी ये बात क्यों नहीं समझती है। मेरी बात मानो, वो समझने की कोशिश भी मत करो, क्योंकि उसकी एक दुखती रग करण के हाथ में है। इस बात का खदशा है मुझे, लेकिन निशी मुझसे कुछ नहीं कहती है अंकल। अंदर ही अंदर कुड़ती रहती है वो। जब भी उसके चेहरे की तरफ देखता हूं ना अंकल, तो मेरा खून खौल उठता है। दिल में आता है कि उस करण कपूर को बीच चौराहे पे ले जाऊं और उसका खून कर दूं। अंकल, मैं उस करण कपूर को माफ करने वाला नहीं हूं, नहीं बख्शने वाला हूं मैं उसे। और आज इसीलिए मुझे मजबूरन आपका साथ छोड़ना पड़ रहा अंकल। निशी की यही शर्त है। बेटे, अलग हो जाने से रिश्ते तो नहीं टूटते। मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो और तरक्की करो। बस एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो आ जाना। ऑल द बेस्ट माय चाइल्ड, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू। अंकेश अंकल, अंकल लोगों के लिए चाहे आप जो कुछ भी हो, लेकिन मेरे लिए आप देवता हैं, देवता। पता नहीं राज कहाँ चला गया है। इतने दिन हो गए, उसकी कोई खबर नहीं मिली।
मुझे तो लगता है कि इसमें करण की कोई चाल है। हो सकता है कि करण ने राज को अपने साथ मिला लिया हो। नहीं गौतम, मुझे ऐसा नहीं लगता। करण बहुत कमीना है। उसने मौके का फायदा उठाया है। उस वक्त चोट मारी जब लोहा बिल्कुल गर्म था। उसका काम हो गया है। अब वो राज को अपने साथ क्यों रखेगा? मोना, राज इस जंग का एक अहम किरदार है और करण उसे लंकेश के सामने इस्तेमाल करने से कभी नहीं चुकेगा। तुम ठीक कह रहे हो गौतम। तुम ही एक शख्स हो जो करण के ऑफिस में जाकर राज का पता लगा सकते हो। उसमें तो बहुत वक्त लगेगा और करण इतना चौकन्ना हो चुका है कि अब कोई भी चाल चलने से पहले वो बहुत ध्यान रखेगा। तो फिर क्या करें? मेरी एक बात मानो, आप करण से बात करो। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। इस वक्त मेरा जिक्र तक सुनना करण पसंद नहीं करेगा। आप गलत समझती हैं। आप तो जानती हैं कि करण जितना सख्त लगता है उतना अंदर से नहीं है। बस इसी बात का फायदा उठाइए और उसे इमोशनली ब्लैकमेल कीजिए। मेरे ख्याल से वो आपके झांसे में आ जाएगा। आई थिंक यू शुड गिव इट अ ट्राई। Well, anyway, you have to excuse me. फिर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे याद रखिए। जी जरूर। ओके, बाय। बाय। यस करण, मैं मोना बोल रही हूँ। हेलो करण, फोन मत नीचे रखना प्लीज। मुझे तुमसे बात करनी है। अब बात करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचा है। नहीं नहीं, बहुत कुछ है। अभी भी बहुत कुछ है। तुम्हारे यूं रूठ जाने से हमारे रिश्ते तो नहीं बदल जाएंगे। यही तो अफसोस है कि तुम मेरी रिश्तेदार हो। करण प्लीज, हर इंसान से गलती होती है। मुझसे भी हुई है, मगर उतनी नहीं जितनी तुम और राज समझ रहे हो। करण, करण, पता नहीं राज मुझे छोड़कर कहां चला गया है। प्लीज प्लीज मेरे लिए इतना कर दो। राज कहीं भी हो, उसे कहो कि घर वापस लौट आए। प्लीज करण, फिर तुम लोग जो चाहोगे मैं वैसा ही करूंगी। लोग, मैं नहीं जानता हूं कि राज कहां है। तुम मुझे फोन करके अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। बाय ना। वक्त किसे और कैसे बर्बाद करता है ये या तो वक्त जानता है या फिर मोना।